Start now. ओके। तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों मार्च 2021 में हमने आनपेसी को इंटर किया और यहाँ आने के बाद एक्चुअल में मैंने समझ आया दोस्तों कि जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हमारे जितने भी सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और बल्कि हमारे ही नहीं बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी सपने को पूरा करने में हम उनका सहयोग कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम आन पेशे को समझते जा रहे हैं दोस्तों, लगता है कि आज तक जितना भी हमने सीखा, जितना भी हमने जाना, वो जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है इनके सामने। आन पेशे आज सिर्फ नाम काफ़ी है दोस्तों। और आज का जो हमारा दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा महिला फाउंडर शेयरिंग का दिन है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी हमारे महिला फाउंडर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच पर लेके आएँ। और दोस्तों आगे के इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं आपके बीच एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी करता है, और ऐसे ही एक जौहरी हमारे बीच हैं जिन्होंने हमारे हरीश सर जैसे हीरे को हम सबके सामने लाकर खड़ा किया। और आज उनके से जो भी प्रेजेंटेशन है आप सभी जानते हैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशन सर देते हैं और हर एक चीज को बारीकी से इतनी समझाते हैं कि पहली बार में भी अगर कोई बंदा आन पेशे के बारे में समझने के लिए आया है तो हरीश सर की मीटिंग से वो पूरी चीजें समझ सकता है। तो दोस्तों ऐसे जौहरी हमारे बीच हैं जिन्होंने ऐसे शख्स को हमसे परिचित कराया। तो आप सबके बीच में इस आन पेशे के हमारे आज की सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुभाष नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैं आज सभी साथियों का जो भी इस मंच पर उपस्थित हैं सभी का वेलकम करता हूं। और आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी अपना सेशन है वो आज लेडीज शेयरिंग डे है। और जो भी अपनी माताएं बहनें हैं आज वो अपनी शेयरिंग रखेंगी और अपनी जो भी बातें हैं वो आज इस मंच से करेंगी। तो मैं सभी माताओं और बहनें से अनुरोध करता हूं कि वो भी हैंड रेज करके अपनी बात रखें और मंच पे आके अपनी जानकारियां जरूर शेयर करें, क्योंकि आज जो टीम बीकॉन फायर मंच का जो भी उद्देश्य है उसमें एक महिला सशक्तिकरण पे काम करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है उसमें पूरी कोर टीम लगी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो भी लेडीज फाउंडर हैं या जो भी महिलाएं आज इस मंच पे आए तो अपनी शेयरिंग जरूर रखें। उसमें कोई हेजिटेशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई हेजिटेशन करते हैं तो हम उस काम में पीछे रह जाते हैं। तो हमें पीछे नहीं रहना है। तो आज जैसा कि हरीश जी ने भी बोला कि हमें महिला सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा काम करना है और उसमें जो अपनी लेडीज फाउंडर है उनका बहुत बड़ा सहयोग होना जरूरी है। तो आज ज़्यादा समय हम माता और बहनों को ही देंगे, क्योंकि जो भी टाइम है आज उनके लिए टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो रखा गया है तो उसमें से हम ज़्यादा कटौती नहीं करेंगे। तो आज मैं आगे की जो कार्रवाई है वो उसको थोड़ा सा मैं हरीश जी को इनवाइट करना चाहूँगा तो आए और आज की आगे की कार्रवाई जो स्टार्ट करें। और मैं पूरी कोर टीम जिसमें ओपी वर्मा जी हैं, लाला वत्स जी हैं बहादुरगढ़ से, और गोविंद जी हैं नरवाना से, और एडवोकेट सुखवीर जी भी हैं जो हमारे साथ ही बैठे थे। तो विकास पवार जी हैं महाराष्ट्र से, प्रशांत शुक्ला जी, मैं सभी कोर टीम के साथियों का, संतोष कुमार साहू जी हैं सुभाष चंद्र आगरा से हैं सर, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से निकालकर इस मंच को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और उन पैसिव की इतनी अच्छा कंसेप्ट है जो उसकी भरपूर नॉलेज लेके आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो मैं उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आगे की जो कार्रवाई उसके लिए मैं इनवाइट करता हूं हरीश सर। तो वेलकम है Thank you. सर, Thank you. आप और आगे की जो भी कार्रवाई है स्टार्ट। Thank you very much, Subhash Nayan sir.
माय डियर फ्रेंड्स और फाउंडर साथी, आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज लेडीज शेयरिंग डे। आज महिलाओं का शेयरिंग का दिवस है, यानी कि महिलाओं का डे है। और ओन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ काम करने का जिम्मा उठा चुके हैं। और महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है समाज में इक्वलिटी लाने के लिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी का जो एक बात होती है कि समाज में महिला और पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा देना, और उसके अंदर ओन पैसिव अपना रोल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा निभाने जा रहा है। और उसी ओन पैसिव के अंदर हम इस मंच से अपने फाउंडर लेडीज फाउंडर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि कोई भी महिला साथी हमारे परिवार से है, हमारे पूरे इस ओन पैसिव परिवार से है, वो आकर अपने मन के भावों को इस मंच के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों कि जो किसी भी एक महिला को चार दीवारी में रहते हुए उनको पूरे मान और सम्मान को प्राप्त करते हुए पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने का, एक स्वतंत्र पहचान बनाने का मौका दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर भागीदारी हम सभी आपके परिवार से भी होनी चाहिए इस लेडीज शेयरिंग डे के अंदर। और आप सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अगर आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं तो आपके हाथ में वो पावर, वो शक्ति आ रही है जिनके जरिए आप अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। आपके हाथ में वो अबेंडेंस आने जा रही है जिसके जरिए आप अपने वर्तमान और अपने जो भी आपका परिवार है उसको आप नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। आपके हाथ में वो शक्ति आने जा रही है जो आपके भविष्य को और आपके बच्चों के भविष्य को आप अपने हाथों से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप सभी महिला फाउंडर्स को आज के इस शेयरिंग डे की बहुत बहुत बधाई। और अपनी बात को खुल के रखिए, किसी तरह की हेजिटेशन मत रखिए, क्योंकि अगर आपके साथी, आपके भाई, आपके ओन पैसिव के लीडर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ओन पैसिव आपके लिए दो से क्या सैकड़ों कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमारे बीच में चलिए बिंदु शर्मा जी भी आ चुकी हैं, एक बहुत ही अनुभवी और सीनियर लीडर है। तो इसका प्रोसेस आप सबको पता है कि किस तरह से हमें शेयरिंग करनी है। जो भी महिला फाउंडर्स आती हैं सबसे पहले वो अपना हैंड रेज कर अपने पार्टिसिपेंट अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं और वन बाय वन उनको आज मौका दिया जाएगा। तो ओवर टू यू सुभाष जी। और मैं चाहूंगा सुभाष जी सबसे पहले आप, अगर बिंदु शर्मा जी एंटर कर चुके हैं तो आप स्टार्टिंग उनसे ही कर सकते हैं। ओवर टू यू सुभाष जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। क्योंकि जब तक महिलाएं आगे आके अपनी हेजिटेशन को समाप्त करके इस तरह के मंच पर नहीं बोलेंगी तो उनमें वो हेजिटेशन की जो भावना है वो बनी रहती है। तो आपको ये आपका अपना खुद का मंच है और आप हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी एक बहन है, फाउंडर मेंबर है बिंदु शर्मा जी, मैं उनको कॉल करना चाहूँगा। तो वेलकम है बिंदु जी आपका। तो आप ये और मंच पे अपनी शेयरिंग रखिए। सुभाष जी, मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, है ना? आप देख लेना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। बिंदु शर्मा जी यदि आप अवेलेबल हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो जी हेलो, जी मैम। नमस्ते, सुभाष सर जी बोल रहे हैं? जी 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 बिंदु जी। हेलो, सुभाष सर इज स्पीकिंग। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मैं तो अभी ज्वाइन किया था, आपका हाँ। लिंक पड़ा हुआ था, मैंने कहा फ्राइडे को आपका लेडीज स्पेशल होता है तो मैं जरूर आऊँ। वेलकम है जी, वेलकम आपका।
सर कुछ वुमेन फाउंडर, ओके ओके थैंक यू सर। सर कुछ वुमेन फाउंडर्स ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं चाहूंगी क्वेश्चन तो। जी, वो हरीश जी ने बोला था भाई बिंदु हेलो मैडम जी है, तो आप उनसे ही शुरुआत करा। तो ये हेलो, आप अभी हेलो, आवाज आ पा रही है मैम? चलो ठीक है सर, ओके। सबसे पहले मैं सभी ऑन पैसेज के सभी फाउंडर्स का स्वागत करती हूँ स्टेज के ऊपर। आज लेडीज फाउंडर है तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई तो देखिए ऐसा बिजनेस है, ऑन पैसेज एक ऐसा बिजनेस है जहाँ देखो लेडीज को स्पेशल एक मंच दिया जाता है जहाँ वो अपने दिल की बात को शेयर कर सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए ऑन पैसिव के बारे में बताऊं तो ऑन पैसिव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर लेडीज पर सबके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूंगी और मुझे लगता भी है कि पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो आई एम श्योर दैट आज ज्यादा से ज्यादा मेल फाउंडर्स अपने पार्टनर्स को भी लाए होंगे और ज्यादा से ज्यादा आज लेडीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही होंगी और अपनी कोई ना कोई बात जरूर शेयर करेंगी। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, प्लीज आप जितने भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं या लेडीज फाउंडर जो भी सुन रही हैं, देखिए हमने अगर ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है तो देखिए हम सब लीडर्स हैं। ये नहीं कि मैं कोई स्पेशल लीडर हूँ या जो हमारे मंच को संभाल रहे हैं हरीश सर वो तो बहुत बड़े लीडर है ही हैं, बाकी जिन्होंने भी ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है वो सब अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं। और लीडर से भी बढ़ के देखिए, एक ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने आपको फाउंडर अपनी कंपनी में जो आपको फाउंडर बनाने जा रहे हैं। अगर आप फाउंडर को आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा गूगल पे जाके कि फाउंडर क्या होता है, फाउंडर की क्या वैल्यू होती है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप किसी कंपनी के फाउंडर बनने जा रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और आप सब लेडीज और जिन्होंने भी ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है वो सब अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं। तो प्लीज वो अपने आप को ऐसा ना सोचे कि जस्ट हमने ज्वाइनिंग लगाई है और ये। अब देखिए आप जो कंपनी है ऑन पैसिव, जिसका लोगो ही यही है, इन इट टू विन इट। और ऑन पैसिव को देखिए वैसे भी बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल बिजनेस, जो मदर ऑफ ऑल बिजनेस है और जिसका लोगो ही यही है, इन इट टू विन इट। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा छोटी आपको कुछ चाहिए कि जिस बिजनेस में आप एक बार आ गए और आपकी जीत निश्चित है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक हमारे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा बिजनेस मिला होगा जिसका लोगो ये होगा कि लोगो, या तो हमने कई ऐसे काम किए हैं, आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि हम सब ने बहुत सारे काम किए हैं MLM के अकॉर्डिंग, जिसमें यही प्लान होता था कि हाँ सामान देना है, जितने हम उनके सामान की सेल करेंगे उतना हमारे को प्रॉफिट आएगा, घर घर जाना है या जो भी हमारे रिलेटिव हैं जिनको हम जानते हैं सबके पास जाना है, सबको बताना है इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कुछ है। उसके बाद प्रोडक्ट सेल करेंगे और उसके बाद हमारे को इनकम आएगी। और उसके बाद भी देखिए आप सबको एक्सपीरियंस होगा कि जब हम कोई भी अदर बिजनेस करते हैं तो उसमें देखिए लेवल होते हैं जो हमारे को अचीव करनी होती है, जो उनकी पिन होती है, डायमंड होता है, प्लेटिनम होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं मैम। और उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने लाखों का सामान देना आपको सेल करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपको ये है कि थोड़ी सी इनकम आती है, तो उसमें भी हम लोग कितने खुश होते थे कि नहीं कुछ आ रहा है। क्योंकि उसका प्लान ये होता था, देखो आप बाजार में भी जाते हो कोई सामान लेते हो तो बाजार वाले तो हमारे को कुछ नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दिवाली पे आपको 10 रुपए का कैलेंडर पकड़ा देंगे, तो उसमें भी हमारे को इतनी खुशी होती थी कि नहीं चलो कोई चीज गिफ्ट। और लेडीज के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई चीज फ्री में या हमारे को गिफ्ट मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं देखो। तो ऐसे ये बाकी बिजनेस है जिसमें हम इतनी सेल करेंगे उसके बाद थोड़े से हमारे को पैसे आते हैं और हम इतने खुश हो जाते हैं। और ऑन पैसिव तो आपको एक ऐसा मंच मिल रहा है, एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिसमें जस्ट एक बार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी ड्रीम्स को पूरा कीजिए। और उसके बाद तो इतना पैसा आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कैसे इंस्पायर हुई इस बिजनेस में। जो मेरे सर थे अफजल सर ने मुझे, अफजल सर, मीना मैम और सुरेंद्र मैम, उन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया था। और उन्होंने बताया था कि मैम आप इस बिजनेस में आइए एक बार कीजिए। तो ठीक है, मैंने अपनी आईडी लगा दी, उन्होंने मेरी आईडी लगा दी। उसके बाद सुरेंद्र सर ने मेरे को बताया मैम मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ वीडियो भेजता हूँ, आप उनको देखिए।
और ये नहीं है कि भी मैंने कोई वेबिनार या कुछ भी अटेंड किया था। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम वेबिनार में आते हैं तो ये फायदा हो जाता है, किसी की बात हमारे पे ऐसे इफेक्ट कर जाती है कि हमारे को ऐसा समझ आता है, उस चीज़ों से ऐसी लगन लग जाती है कि नहीं हमने करना ही करना है। तो उन्होंने मुझे ढिल्लन सर की 2 वीडियो उन्होंने मेरे को डाली थी जो मैंने देखी, सुरेंद्र सर ने मुझे डाली। तो उसमें जब मैंने ढिल्लन सर को सुना, जब उन्होंने बोला कि हमारा ओन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है और वो इतनी श्योरिटी दे रहे हैं कि जैसे लास्ट बंदा भी ज्वाइन होगा जब कंपनी अनाउंस करेगी कि आपके फाउंडर्स अब 10 या जितने दिन में भी खत्म होने वाले कंपनी हमें बताएगी, उसके बाद जो लास्ट डे भी फाउंडर्स जुड़ेगा उसकी इनकम पर मंथ आई थिंक 47,000, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इतनी इनकम होगी। तो ये इनकम कोई कम नहीं होती। 47,000 इज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। अगर हमें 47,000 या इससे नीचे 40 भी आ जाते तो बहुत है। क्योंकि देखिए आजकल आपको पता है, एक तो कोरोना काल है, कोरोना काल में तो वैसे भी अच्छे के बिजनेस इतने ठप हो चुके हैं, लोगों को इतना नुकसान हुआ है। और उसके बाद देखिए वैसे भी हम अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी हमारे को श्योरिटी नहीं होती कि उनको इतनी पे मिल जाएगी, कहीं पे जाके वो इतनी पे ले सकते हैं। इतनी एजुकेशन देने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, और ये एक ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन जो हमारे काम होते हैं वो तो ऐसे बिजनेस है जिसमें ना आपको ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ना ये कोई आपकी क्वालिफिकेशन या कोई आपका सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं। जस्ट इसको ज्वाइन कीजिए और आप इसमें आ जाइए। और अभी पीछे जैसे ढिलन सर का संडे को भी सेमिनार था, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि जब हमारा ऑन पैसिव होगा, जैसे हमारे को रात की भी डेट मिलेगी कि 12 o'clock को हमारे फाउंडर्स लगेंगे, उसके बाद नहीं लगेंगे, उसके बाद जो 11:59 पे भी जो फाउंडर हमारे साथ जुड़ेगा उसको भी बराबर बेनिफिट मिलेगा, उसकी इनकम भी इतनी होगी। देखिए पहला ऐसा स्टेज है कि जहाँ सब बराबर, सब इक्वल हैं, कोई ऐसा किसी में फर्क नहीं है। जैसे ढिल्लन सर ने कहा था कि क्वेश्चन पूछा था कि ढिल्लन सर आप तो इतने बड़े हो, इतने टाइम से काम कर रहे हो, इतने टाइम से कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपको तो ज्यादा इनकम आएगी और हम जो है बाद में हैं, हमारे को तो इतनी इनकम नहीं आएगी, कैसे जनरेट होगी। तो सर ने एक ही जवाब दिया था कि देखिए जो ऑन पैसिव बिजनेस है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बिजनेस। जैसे बोलते हैं ना कि जब भी हमारा सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च होगा उसके बाद हमारे को पेमेंट आएगी और जो ट्रैफिक है वो हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करके देगी। तो ढिल्लन सर ने कहा था कि उस आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो रोबोट हमारे लिए काम करेंगे, उनको ये नहीं पता कि मैं ढिल्लन सर हूँ या वो जस्सी सर हैं या वो हरीश सर हैं या वो हरिंदर सर या मैं बिट्टू मैम या कुछ भी हूँ, वो सबके लिए इक्वल काम करेगी। उनको ये पता नहीं होता, चलो हम तो कोई और बिजनेस करते हैं, हमारे को पता होता है कि हमारे साथ काम कर रहा है, ऐसा कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में तो ऐसी बात आ सकती है, लेकिन जो ऑन पैसिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करेगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब जो भी फाउंडर्स हैं वो हम सब सेम लेवल पे होंगे। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सेमिनार जो हमारे होते हैं या जो वेबिनार होते हैं उनको प्लीज अटेंड कीजिए, तो आपकी नॉलेज खुद ब खुद ही बढ़ेगी। और हम लेडीज के लिए तो स्पेशली मैं हर बार ही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस है, ना कहीं जाना है ना कुछ करना है, घर बैठे आराम से कीजिए। सिर्फ आपने क्या करना है, किसी को शेयर ही तो करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम अपनी तरफ से देखिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हाँ वो घर बैठे इनकम कमा सकता है। उसे बहुत सारे बिजनेस किए हैं पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उसको कहीं नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हमने किसी एक से बात की, दो से बात की, उसके बाद तो हम निराश हो गए। एक्चुअली क्या होता है हमारे माइंड में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे को ये होता है, हाँ ये मेरा बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरे जीजू है, ये मेरे मामू है, मेरा तो 5-6 बंदे ऐसे हो जाने और मेरा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। और जब हम उन लोगों को बताते हैं और मना कर देते हैं, बस हम वहीं पे निराश हो जाते हैं। तो देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट देखिए हम करते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और आप लोगों का भी होगा, और मैं चाहूंगी कि आप फ्यूचर में भी ये बात याद रखिए। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये मत सोचिए कि वो जो हमारे रिलेटिव है वो हमारा साथ देंगे तो उनके बेस में हम बिजनेस करेंगे। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी आप कोई बिजनेस करोगे तो घर वाले तो बाद में जुड़ेंगे, आप औरों को बताएंगे तो वो आपके साथ पहले आएंगे, आपका विश्वास करेंगे। तो एक बार जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तब तो वो उन लोगों को तो आना ही आना है आपके साथ। जब वो औरों से सुनेंगे कि वो मैम इतने सक्सेस हो गए, वो आपके रिलेटिव हैं, वो इतने इनकम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, वो तो खुद ब खुद ही आएंगे। तो प्लीज आप ये सोच के कोई बिजनेस मत कीजिए कि हाँ हमारे रिलेटिव है और हम उनके बेस पे बिजनेस कर लेंगे, नहीं।
आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्लीज शेयर कीजिए। एक मना करेगा, दो मना करेगा, तीन मना करेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो सब सारे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हम कभी हमने जो भी काम किए हमने सक्सेसफुली किए, या हम किसी बिजनेस में फेल नहीं हुए, हम सब में पास हुए, ऐसा नहीं होता। मेन थिंग आपकी विल पावर होती है। अगर आप में विल पावर है, आप देखिए मैं अपनी बात करूं, मैंने भी इतने बिजनेस किए हैं, अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं इसमें तो सक्सेस नहीं हुई, उसमें सक्सेस नहीं हुई, और मैं अपनी विल पावर को खो देती कि नहीं, मैं अपने कॉन्फिडेंस को खो देती कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो एक में फेल होगी, दूसरे में फेल होगी, मैं उस पिन को या उस लेवल को अचीव नहीं कर पाई, तो नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। बेशक मैंने जितने भी बिजनेस किए हैं, हम जो भी काम करते हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं, वो हमारे को कोई ना कोई सीख या कोई ना कोई अच्छी बात जरूर सिखा के जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो मैंने इतने बिजनेस किए, ये किए, वो खराब है, वो ऐसे है, नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। शायद हमें उसमें, भगवान ने हमारे लिए उसमें नहीं लिखा था कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए एक ही काम हर इंसान नहीं कर सकता, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब कारपेंटर नहीं बन सकते, भगवान ने सबके लिए अलग सोचा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि अगर मन का हो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि जो मन का होगा वो तो हमने सोचा होगा ना अपने मन से कि ये भगवान हमारे लिए ऐसा होगा, नहीं, पर जो भगवान ने हमारे लिए सोचा है उसने तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा सोचा होगा, क्योंकि उससे तो हमारी ज्यादा फिक्र है ना। तो इसलिए प्लीज ये माइंड में जरूर बात रखिएगा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। और जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, आप आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत आभारी होंगे, और आप उनको बहुत ज्यादा दुआएं देके जाएंगे। शायद हो सकता है कि अभी हमारे को कुछ समझ नहीं है कि ऑन पैसिव क्या है, चलो बोला है, चलो ज्वाइन कर लिया, थोड़ा बहुत समझ आया, पर इन फ्यूचर जिसने भी अपने आप को ज्वाइन किया है वो आपके लिए गुरु है। जैसे एक कहावत भी है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जियो बताए। यानी कि भगवान से भी पहले हमारे को गुरु होते हैं। गुरु क्यों होते हैं? कि गुरु ने हमारे को राह दिखाई है कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। ऐसे ही हमारे ओन पैकेज के फाउंडर्स हैं जिन्होंने हमारे को इससे इंट्रोड्यूस करवाया है। तो प्लीज आप उनके बहुत आभारी रहिएगा, और फ्यूचर में प्लीज उन्हें याद रखिएगा कि उन्होंने आपको क्या राह दिखाई है। ये तो जब आप आगे आगे चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पा लिया है। वही है कि हम एक समुंदर है, समुद्र में बहुत कुछ है, समुद्र में देखिए बहुत सारे मोती होते हैं। अगर हम समुद्र के बाहर ही खड़े रहेंगे तो हो सकता है हमारा लक को कोई एक आदम मोती बाहर आ जाए, हम उसको पा लें। नहीं, जब हम अपने डर को बाहर निकालेंगे, समुद्र के अंदर जाएंगे, तो आपको पता नहीं कितने अनमोल अनमोल से अनमोल मोती मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज आप ट्राई करते रहिए, और अगर आप कौन पैसे में तो आ ही गए हैं तो आपकी जीत तो पक्का ही है। आप सक्सेसफुल हो और आपके ड्रीम्स भी पूरे हैं। अब देखिए ये पहला एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी को पैसा नहीं आया है, पर फिर भी लोगों के ड्रीम्स देखिए और लोगों की थिंकिंग देखिए कि हम ऐसा करेंगे, हम अपने ड्रीम्स तो हमारे पूरे हो जाएंगे, हम औरों की भी हेल्प करेंगे। एक ऐसा बिजनेस जिसमें भी पैसा भी नहीं आया, फिर भी लोगों की सोच देखिए कितनी पॉजिटिव है, कितना अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता कोई और ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हम ज्वाइन हो और एक पैसा भी ना आए और उसके बाद भी हम ऐसा सोचना शुरू कर दें। मैंने तो आज तक ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा है। तो आप जहां पर भी हो, मैं सभी को बोलूंगी जिन्होंने आज मीटिंग ज्वाइन की है, आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए, आगे काम करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुभाष सर। थैंक यू बिंदु जी, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन पैसे के बारे में बताया और अपनी जो महिला फाउंडर्स है उनको भी संदेश दिया। तो बहुत अच्छा लगा आपका जो भी शेयरिंग था। आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए और इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि जो भी आज महिला फाउंडर्स हैं इस मंच पे आई हुई हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने वो सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है जो आज तक एक लेडीज फाउंडर हैं या जो भी महिलाएं हैं वो बोलने से हेजिटेट करती हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी बिंदु शर्मा जी की तरह मंच पे आइए और बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात रखिए। तो थैंक यू बिंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हरीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हरीश जी, आवाज पहुंच पा रही है सर? यस सर, थोड़ा म्यूट था मैं।
थैंक यू बिंदु जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने और बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से आपने हमारे लेडीज फाउंडर्स को संबोधित किया, और बहुत अच्छा तरीके से आपने ओन पैसिव को भी डिफाइन किया। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम, थैंक यू वेरी मच। क्लियर है सर, आवाज आ रही है? जी क्लियर है सर। ओके। तो चलिए, आज जैसे कि फाउंडर मेंबर हैं, वो लेडीज फाउंडर्स डे है, तो सभी महिलाओं को समर्पित मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो महिलाओं का बहुत बहुत सम्मान है इस समाज में, और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ आगे बढ़ रही हैं। और उसी श्रृंखला में हम शायद मधुसूदन बांदे जी की मैडम शेयरिंग करने जा रही हैं, तो हम उनको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। सुभाष जी। जी वेलकम है सर। जी वेलकम मधुसूदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्त बर्थडे हुए 2 आज, विजय हडोले करके और आर्यल ससाने, उनका उनका आपके तरफ से स्वागत कर लो। और लेडी स्पेशल है तो ये बोलने वाली थी, आज तो गणपति का हमारा मौसम है जरा चालू बाहर। ओके दूसरी बात ऐसी है कि आज मैंने आपके व्हाट्सएप पर, आज का गणपति का दिन है, जी गणपति बप्पा मोरया, तो आज आज अच्छी शुरुआत हो गई। आपको आ गया क्या सर वो इंटरनेट पर अपना वो हाँ जी, मेल? हाँ जी, यस 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 यस। बहुत अच्छा दिन है सर आज गणपति बापा ने। मैंने भटकर सर को पूछा कि भाई गणपति बापा ने बहुत अच्छा काम कर दिया था, यार सर को मालूम था क्या भाई इंडिया में गणपति बापा है करके? तो बोले नहीं, सर को तो मालूम नहीं, लेकिन गणपति बापा ने बोल दिया। बोले आज सवेरे से बहुत खुशी हो गई, बोले कि एक प्रोडक्ट अपना इंटरनेट पर चलेगा। यस, तो अच्छी शुरुआत है गणपति बापा की आज के दिन की। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर होगा सर, आपको बहुत भी, अच्छा हो रहा है अनपशु का सर, अच्छा आप, दिन में जी अच्छी अच्छी न्यूज आ गई अपनी। जी, और आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयां हो मधुसूदन सर, और आपके जो भी मित्र हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनको भी बधाई देते हैं, और हाँ, साथ ही सभी फाउंडर्स को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। बाद में सर लेडीज का होने के बाद में उनको उनको हडोड़े सर है, एक हडोड़े वो भी बी हुआ है, आरएल ससाने भी बी हुआ है सर। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर हम उनसे इंट्रोड्यूस होंगे सर, एक बार ये थोड़ा लेडीज शेयरिंग हो जाए, उसके हाँ बाद हम लेडीज जरूर। होने दो सर, होने जी दो। जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके। थैंक यू सर मधुसूदन जी, आप ने अपनी बात रखी सर। और जो भी अपने साथी हैं, बीओ साहब है, वो भी जो आपके कोलीग्स हैं, तो उनकी भी आज जरूर शेयरिंग रखाएंगे सर बाद में। तो आप जब तक अपनी लेडीज फाउंडर की शेयरिंग होती है, तो आप जरूर इस मंच पे रहना सर बाद तक। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर, और मधुसूदन जी से कहता हूँ कि सर को तब तक चाय भी पिलाते रहना साथ के साथ, और कुछ खाने पीने का भी देते रहना सर। तो नेक्स्ट हम आमंत्रित करते हैं प्रेरणा शर्मा जी। वेलकम है जी आपका मंच पर, आप आइए और अपनी बात रखिए आज। प्रेरणा शर्मा जी सर, अनम्यूट। यस यस यस, हेलो। वेलकम जी, वेलकम। हाँ, नमस्कार सभी फाउंडर्स को मेरी तरफ से। जी नमस्कार नमस्कार। मैं प्रेरणा शर्मा बहादुरगढ़ से। मैं इस टीम बीकॉन फायर की मंच को का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे शेयरिंग का मौका दिया, और हमारी लेडीजों के लिए भी ये मंच के तरफ से सोचा कि भाई इस मंच पे लाने की, आगे अपनी बात रखने के लिए। और हम बहुत अपना आपको खुश नसीब समझते हैं कि हम इसके ओन पैसिव के हम फाउंडर्स हैं। हम आगे इस मंच के जरिए हमारी हर जगह पहचान बन रही है, और हमें सपने देखने का भी मौका इस ओन पैसिव की वजह से ही मिला है। और आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो भी आगे। हेलो। यस जी यस, बोलते रहिए, बोलते रहिए। बोलते हाँ रहिए। जी, तो मैं सभी लेडीज फाउंडर से भी यही कहूंगी कि भाई आगे से सभी इसमें ज्वाइन करिए और सुनिए, मीटिंग को समझिए। मैं भी सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ इस सारी चीजों को।
भविष्य को कैसे नजर आता, भविष्य को कैसे देख पा रहे हैं अभी आप ओन पैसिव में आने के बाद? हेलो, हाँ जी, प्रेरणा- आप आवाज आ रही है, आ रही clear- है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी। ओन पैसिव में आने के बाद आप अपना भविष्य कैसे देख पा रहे हैं? ऑन पैसिव में आने के बाद हम अपना भविष्य बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छा, अच्छी फीलिंग भी आती है कि, और सपने भी बड़े बड़े देखने लगे हैं। इस ऑन पैसिव में आके ही हम बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं और अपने बच्चों का भविष्य भी सिक्योर समझ रहे हैं इसमें आके, कि हमारे बच्चों का भविष्य भी सिक्योर है इस ऑन पैसिव में आके। जी, बहुत खूब प्रेरणा जी। मैं ओपी वर्मा जी से चाहूंगा सर, वो क्या पूछना चाहते हैं प्रेरणा जी से कुछ? जी ओपी वर्मा जी। हेलो, नमस्कार मैम। आवाज आ रही है सर मेरी? ये अनम्यूट हो, वो म्यूट हो गया है। अनम्यूट दोबारा, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए वर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले अपना मैम को नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सुभाष जी, इनको तो क्या कहना है, ये तो सागर की बूंद है। आपको पता ही है कि हरी सर जी के घर से है, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, कुछ पूछना चाहते हो आप? सभी की पीएचडी है ना बच्चों की, मैडम की। तो बाकी बहुत अच्छा लगा, आपने अपने दिल की आवाज रखी, आपने बताया कि भाई हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर हमें सिक्योर लगता है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और लगता है कि आपकी बातें सुन के बाकी हमारी माताओं बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, वास्तव में हमारे घर वाले या हमारे भाई बहन जो भी इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, वास्तव में ये ठीक प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा जी, आप आती रहना और हमें इसी तरीके से आप आशीर्वाद अपना और प्रेरणा देते रहना। थैंक यू मैम। वर्मा जी, गुरु मैडम भी कह सकते हैं। अरे ना भाई। धन्यवाद सर। हाँ जी लाला जी, क्या कह रहे थे? गुरु मैडम भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल अरे सर हमारे गुरु है तो मैडम भी हमारी गुरु हुई ना। ठीक है, आप बोल लो फिर, बोलते क्यों नहीं? चलिए, थैंक बोल यू। दिया ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रेरणा शर्मा जी के। और ये लगातार मीटिंग डेफिनेटली डेली मीटिंग सुनते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट करने में वो थोड़ा सा एजिटेशन होता है। लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे तभी दूसरों को भी हम बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट सुभाष जी हैं सुनीला नैन जी। सुनीला नैन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है और आपका ये मंच आपका वेलकम करता है, स्वागत करता है। आप आइए प्लीज, अपनी शेयरिंग करिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी, मुझे ऑन पैसिव बहुत अच्छी लगती है जी। सारी मीटिंग सुनती हूँ। हाँ जी 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 जी, बोलिए मैम, बोलिए। इसमें हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है जी और बच्चों का भी भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। हमारे सपने पूरे होने की उम्मीद भी नजर आ रही है। जी डेफिनेटली। थोड़ा सा और खुले बताइए मैम, थोड़ा सा खुल के। जी, मैं सभी बहनों से यही विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े और औरों को भी बताएं। जी अच्छा सुनील जी, मतलब एक सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं? जी अगर मान लीजिए ओन पैसिव में कोई जुड़ जाता है और वो दूसरों को नहीं जोड़ पाता है, तो क्या उसका भविष्य सुनिश्चित है ओन पैसिव के अंदर? जी, उसका तो नहीं है। अगर वो दूसरों को नहीं जोड़ पाता है? जी, नहीं जोड़ता तो कोई बात नहीं, उसका सुनिश्चित है। यस, बिल्कुल। यही ऑन पैसिव की खासियत है, तो इसीलिए ये सभी के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर टीम नहीं बना पाता है तो भी वो अपने भविष्य को यहाँ पर सुरक्षित समझ सकता है और डेफिनेटली होगा उनका भी। जी थैंक यू जी।
और कुछ बताना चाहेंगे मैम अपने बारे में, और क्या क्या पारिवारिक माहौल बदलता है ओन पैसिव में आने के बाद? कुछ और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? जी, हम साथ में बैठकर मीटिंग सुनते हैं जी, और बच्चे भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, और तो बिल्कुल, डेफिनेटली लगातार आप इस मंच से या जुड़ते रहिए। थोड़ा सा देखिए, जो पहली बार हम आते हैं या पहली दूसरी बार आते हैं, तो हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो शब्द का चयन नहीं कर पाते। हालांकि हमारे मन में बहुत कुछ होता है, जैसे प्रेरणा जी आए, आप आए, तो जब लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे, जो भी बोलते रहेंगे, तो वो अभ्यास होता रहेगा। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान की कहावत सबको पता ही है। और आप पूर्ण रूप से फिर मुखर बिंद होकर अपनी बात को रख पाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग लगातार अपनी शेयरिंग को करते रहें और इस मंच से जुड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। ओवर टू यू सुभाष जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया सर, आज इन्होंने शुरुआत तो की, क्योंकि जब भी हम क्योंकि शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो उसके बारे में धीरे धीरे सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें जो सुनीला जी ने बताया कि ये बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, ये बातें सारी ये बोल सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल। हेजिटेशन की वजह से वो शब्दों का चयन शायद आप बोल रहे थे जैसे, वो कर नहीं पाते हैं, जी बोलना जी। तो चाहते हैं। तो ये मैं सभी लेडी फाउंडर्स से और सभी महिलाओं से यही निवेदन करता हूँ कि वो बार बार जब भी मंच पे आएंगे, तो जैसा बिंदु शर्मा जी ने बोला कितनी अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, तो वो भी इसी तरह से अपनी शेयरिंग रख सकती हैं। तो कंटिन्यू मीटिंग में आना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक सुनीला जी को जी बोलने के लिए, और जी मतलब इतनी अच्छी तरीके से बोले। जी 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 बिल्कुल। जी जी। बहुत बहुत मुबारक है जी, ऐसे ही प्रयास करते रहो तो धीरे धीरे ये भी अपने अपनी मन की जो बात है वो रखनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? हेलो जी सर सर। जी। कौन बोल रहा है? सुभाष चंद्रा जी? हाँ जी, सुभाष हाँ जी चंद्र। सर जी। हाँ सर, बोलिए, क्या कहना तो चाह रहे हैं? सोमराज जी एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एंटर हो नहीं पा रहे सर, उन्हें देखिए जरा। नहीं, हम उनको एंट्री दे रहे हैं सर। हो उनका ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या नेटवर्क इश्यू है, वो ज्वाइनिंग दिखा रहा है उनको, लेकिन वो प्रॉपरली आ नहीं पा रहे हैं मीटिंग में। हम उनको अच्छा एवरी टाइम ज्वाइन करवा रहे हैं। हाँ, मेरे को कॉल आ रहा था, मैंने कहा चलो मैं हाँ, वो बात। कोई टेक्निकल इश्यू है सर। ओके सर। हाँ, ओके। ठीक। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है ज्योति कुमारी जी। जी ज्योति जी वेलकम है आपका, आप आइए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। गुड ज्योति इवनिंग जी। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। आई एम गुड। ज्योति फ्रॉम नांगलोई। आई एम मेंबर ऑफ टीम बिकॉम फायर। जी आप सभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हरीश सर, सुभाष सर, लाला सर, ओपी वर्मा सर, मांगेराम सर एंड बिंदु मैम, प्रेरणा मैम और ऑल ऑफ रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया है सबको, और लोगों को भी बता रहे हैं सोन पैसिव के बारे में। एक से एक जुड़ रहे हैं लोग जिनके भविष्य बहुत सुनहरा और अच्छा होने वाला है, जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस मंच पे आके कि मैं अपना हेजिटेशन को कम कर सकती हूँ। पहले मेरे को बहुत डर लगता था सबके आगे बात करने में, लेकिन इस मंच से जुड़कर थोड़ा हेजिटेशन कम हुआ है, जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। और सभी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक फ्राइडे को लेडीज शेयरिंग डे के रूप में चुना। मंडे टू थर्सडे डे हम वैसे भी कोई भी क्वेश्चन आंसर डे, अपने अलग अलग डेज होते हैं, उसमें हम हैंडल्स करें ना करें, बट लेडीजों से रिक्वेस्ट है कि वो फ्राइडे को जरूर करें, ताकि उससे अपने मन की बात कर सकें। शायद ऐसा हो कि हम बात करते हैं, हमारे से कोई इंस्पायर हो सके या किसी की नॉलेज हमें मिल सके, तो उससे नॉलेज बढ़ती है और अपनी हेजिटेशन भी दूर होगी। और ये एक आईटी बिजनेस, ये आईटी इंटेलिजेंस बिजनेस है, आईटी कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है। ये एक या दो नहीं, पूरे 216 देशों में लॉन्च होने वाली है, और इसमें 71 टूल्स है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। और जिससे हमें बहुत बहुत धन्यवाद एस सर का, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए इतना सोचा। आज की दुनिया में कोई नहीं सोचता, सब अपने ही इसमें रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का भी भविष्य सुनहरा करने का अवसर दिया है। हमें एक
इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिला है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं और इस बिजनेस में जुड़ के हमें बहुत जानकारी मिलती है। और हरीश सर तो इतने मोटिवेटेड पर्सन है, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। कल भी उन्होंने काफी नॉलेज बताई, लेकिन कल मीटिंग में थोड़ी दिक्कत थी, तो जिस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन जितनी सुनी वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं, टीचर के साथ एक फाउंडर मेंबर भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको, जिसमें हमें काफी इंस्पिरेशन भी मिलती है। और इस और बिजनेस में आके हमें 100% सक्सेस मिलेगी ही। क्यों मिले? और इसमें मेन बात कि इसमें नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। हमने कई जगह मार्केटिंग में किया होगा, लेकिन सब जगह हमें एक तरीके की चेन बनानी पड़ती है। अगर चेन बनाओगे तो हमें बेनिफिट होगा और नहीं बनाओगे तो हमें उतना ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अगर हमारा हो जाता है चेन हमारी, अगर हमारे जैसे हम किसी को जोड़ सकते हैं तो हमारे साथ उनका भी फायदा होगा, उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। अगर नहीं जोड़ पाते तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो होना ही होना है। बस ये है कि अगर कोई होगा तो उनका भी हो जाएगा। इसी तरह जिसे हमें काफी वो होती है। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि वैसे कोई बोले ना बोले, लेकिन फ्राइडे को जरूर बोलें, क्योंकि उनसे उनकी हेजिटेशन दूर होगी, उन्हें कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी। हमें किसी से मिलेगी, किसी को हमसे मिलेगी। यही ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर जरूर, और उस मीटिंग जरूर अटेंड करें। जब तक हम मीटिंग नहीं डेली अटेंड करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगी कि हमें करना क्या है या इस मीटिंग में होता क्या है। और जब हमें यही नहीं पता चलेगी तो हम ऑन पैसिव को कभी चूज ही नहीं कर पाएंगे, इसमें आने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। जिस वक्त हम अपने जीवन में कुछ करने का निर्णय लेते हैं, उसी वक्त हम अपने जीवन में कुछ बदलने की भी शक्ति रखते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ करने का निर्णय ही नहीं लेंगे तो अपने जीवन में बदलेंगे कैसे? कुछ भी नहीं हो सकता। सक्सेस हमें जब ही मिलेगी ना जब हम खुद निर्णय लेंगे। दूसरे के कहने से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम खुद राजी नहीं है। जब हम राजी हैं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा मानना ये है। मेरी भी फैमिली में कोई एग्री नहीं था, पर मैंने आगे बढ़कर ये किया। लाला सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैंने उन्हें भी मना कर दी थी, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली काफी मीटिंग अटेंड दिखाई कि एक बार आप देखो तो सही, आकर देखो, पहले आप ज्वाइन हो जाओ, ग्रीन आईडी बाद में करवा लेना। तो मैंने पहले ज्वाइन ही हुई थी, आईडी ग्रीन बाद में करवाई थी। लेकिन अब लगता है कि उनकी बात सुन के बहुत अच्छा किया है। हरीश सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया। पर अब तो बहुत ही कि चलो एक काम तो अच्छा किया लाइफ में, चाहे कुछ किया चाहे ना किया। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर, कैरी ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपकी रही ज्योति जी। और देखिए ज्योति जी, अभी आई थिंक आप अनमैरिड हैं ज्योति जी। यस सर। और मतलब कितना बढ़िया होगा इनका भविष्य। मैं मतलब ये सोचता हूँ कि आज जो भी यंग जनरेशन है, मान लो 18, 20, 22, 22, 23, 25 साल के जो भी यंग यूथ है हमारा, और वो अगर आज ऑन पैसिव में आ जाता है, तो आप एक बार कल्पना करके देखिए कि ये किस तरह से अपने अपने फ्यूचर को एक लग्जरी लाइफ की तरह एंजॉय करेंगे आफ्टर मैरिज और एंड ऑल। मतलब एक कल्पनाओं का एक संसार उनको मिलने वाला है वास्तविकता के रूप में ऑन पैसिव में आने के बाद। तो बहुत जबरदस्त। थैंक यू ज्योति जी, बहुत बेहतरीन शेयरिंग आपने की। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। आप शुरू में प्रेजेंटेशन आपने जो शेयरिंग की थी उसमें जो शेयरिंग की थी और जो आज शेयरिंग की है उसमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि आप कंटिन्यू मीटिंग में आती रहती हैं, सुनती हैं, जानकारियां लेती हैं। और आपका जो फ्लो था बोलने का कई बहुत बढ़िया था। तो आपका तो आप इसी तरह से मीटिंग में आते रहिए और अपनी शेयरिंग। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है शकुंतला जी। वेलकम है शकुंतला जी, आप आइए और अपनी बात रखिए। शकुंतला जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? हरीश सर। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है आपकी। शायद शकुंतला जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शकुंतला मैम, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके सर, ओके सर, चलो मैं कॉल कर देता हूँ सर उनके पास। ओके, चलो सुरजीत कौर मैम भी आ गई हैं सर। आगे क्या? चलिए सुरजीत कौर मैम को देखिए एक जरा। मिनट सर, वो एंटर नहीं हुई अभी तक। अच्छा, यस हो गए हैं।
और उसके बाद वो फिर उस मीटिंग में मैंने फोन किया था इन मैम को कि एक बार आइए आप इस मंच पे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। चलो आप कॉल करो सर। हाँ दिख रहे हैं आपको? मुझे आए तो थे एक बार रूम में। सुरजीत कौर मैम जी वेलकम आपका। हाँ आ चुके हैं। सुरजीत कौर मैम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम ऑन टीम बीकॉन फायर। देखिए साथियों, हमारे बीच आज एक बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही मोटिवेटेड लेडी फाउंडर हमारे बीच उपस्थित हैं, और वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पर हमारे एक कॉल पर वो आज अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। तो हम सबसे पहले टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं मैम। और प्लीज आप इस मंच पर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। प्लीज आप आइए और अपने मोटिवेशन वक्तव्य के द्वारा हमारे इस लेडीज फाउंडर्स को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए मैम। वेलकम सुरजीत कौर मैम। Thank you, Harish ji. Thank you जी for inviting me on the stage. जी मैम वेलकम। Couple of years में सुपर यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी ऑन पैसिव में हो हरीश जी होस्ट, को होस्ट, मोटिवेटर, स्पीकर, फाउंडर्स सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो प्राउड फाउंडर बनेंगे उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सुरजीत कौर प्राउड फाउंडर हूँ और जितने भी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी प्राउड फाउंडर्स हैं। और हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के 9 लाख फाउंडर्स बन चुके हैं। अभी ये कंसेप्ट लॉन्च भी नहीं हुआ, इसका पोजीशन क्या बनने वाली है, लॉन्चिंग के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तब हमारी सोच क्या होगी, कैसी होगी, ये सोच हमें इतनी खुशी का एहसास देती है कि हम टेकर नहीं गिवर होंगे। हम उन लोगों को ऊपर उठाएंगे जो खाने से लाचार हैं, शरीर से बीमार हैं, तन पर जिनके प्रॉपर कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं। भगवान हमें माध्यम बनाकर गिवर के रूप में खड़ा करेगा। ये प्रसन्नता हमें स्वस्थ, खुशहाल, बेमिसाल बनाएगी। तब हम इस नारे को जोर देकर कहेंगे वी आर प्राउड फाउंडर्स। इस पोजीशन को आज से ही महसूस करना शुरू कर दें क्योंकि ये सब सच होने जा रहा है। आप यकीन मानिए यहाँ पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सफल होगा। सिस्टम को समझो, ज्वाइन करो, सफलता निश्चित है। आप बैड एक्सपीरियंस को भुलाकर न्यू टेक्नोलॉजी एआई को अपनाकर गरीबी से दामन छुड़ा सकते हैं। ये नवीनतम टेक्नोलॉजी आपके सामने से गुजर रही है और ये मौका आपको आपके सामने से जा रहा है जिसमें आपके जीवन के लिए अपार संभावनाएं हैं। अपने खट्टे मीठे अनुभव, नकारात्मक अनुभव की वजह से ना कर दें तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, अब पछताए होत गया जब चुड़िया चुग गई खेत। अपने अतीत को भुलाकर सफलता सामने हो तो कामयाब बनकर चमकना चाहिए। वैसे भी इंडिया गरीब है, गरीब कंट्री के नाम से जाना जाता है। आई एम सॉरी टू से, बट फिर भी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी कंपनीज और उन कंपनीज के एम्प्लॉय अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। इंडिया में नोटबंदी के कारण हुए बर्बाद लोग और अनएम्प्लॉयमेंट से सब अभी संभल नहीं पाए क्योंकि सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। ऊपर से कोविड आ गया और ऐसे हालात में, ऐसे नाजुक समय में बहुत कम लोग
एक दूसरे का साथ दे रही हैं। एक ऑन पैसिव ही एक सच्चा दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, रियल कंपनी, रियल स्टार्टअप बनकर आपके सामने आया है और आपका साथ देने आया है। इसे हमें अपनाकर अपने देश, अपने आने वाले जनरेशन को सिक्योर करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर कर बैठकर किसी को सुनना। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है। एक्चुअली पेशेंस इज की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी धीरज, धैर्य है। दुनिया में सफलता पाने के लिए धीरज का होना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको एक स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत बयां करती हूं। एक लड़की अरुणिमा सिन्हा, उसका जज्बा, उसका पैशंस, उसके रोंग आप सबके मेरे रोंगटे खड़े कर देगा। वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से यात्रा कर रही थी। जनरल कंपार्टमेंट में कुछ बदमाशों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था क्योंकि वो गोल्ड चेन पहने हुई थी। प्लेयर से अगर कोई चीज छीनने की कोशिश करे वो जल्दी नहीं देते। सेम हुआ सिन्हा के साथ। उसके आनाकानी करने पर जब कंपार्टमेंट में बैठे लोगों ने भी इसका साथ ना दिया तो चलती ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त बदमाश भी 4-5 थे। उनके लड़ने के लिए किसी ने साहस ना दिखाया। उसका दुर्भाग्य ये था, जब उसे बाहर फेंका उसी वक्त दूसरे ट्रैक से ट्रेन आई, वो उससे टकराई, फिर वो नीचे गिर गई। दोनों ट्रेनें निकल गई। जब उसने अपने थाइस पर हाथ रखकर देखा, उसका पैर कट चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर बाहर निकल चुकी थी। सारी रात ट्रैक पर पड़ी हुई चिल्लाती रही, कोई बचाओ, कोई तो आकर बचाओ। पर हार्ड लक किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। चिल्लाते चिल्लाते उसको दिखाई देना भी बंद हो गया। इतना ही नहीं, फ्री में इनविटेशन भी कुछ लोगों को मिल गया था। ट्रैक पर चूहे, छोटे बड़े सभी ने देखे होंगे। वे चूहे रात भर उसके पैर को कुतर कुतर कर खाते रहे। हर ब्रेन कॉन्शियसनेस वाज वर्किंग बट बॉडी में मूवमेंट नहीं था। वो ये सोचती रही कि मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊं। सुबह हुई, गांव वालों ने उठाया और उसे उठाकर हॉस्पिटल जाकर रखा। ये घटना बरेली डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुई थी। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट सभी बातें कर रहे थे। जितने लोग भी थे कह रहे थे हमारे पास ब्लड नहीं, एनास्थीसिया नहीं, इलाज शुरू करें तो कैसे। वो सभी कुछ सुन रही थी। फिर ना जाने उसमें हिम्मत कहां से आ गई। उसने कहा सारी रात मैं ट्रैक पर पड़ी रही, दर्द सहा, पर अब तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटोगे। आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर्स ने अपना एक एक यूनिट ब्लड दिया और बिना एनास्थीसिया के पैर को अलग कर दिया गया। उसके बाद बात मीडिया में गई। वो एक प्लेयर है, उसका ट्रीटमेंट मिला, अच्छा ट्रीटमेंट। अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया। बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ लंबे समय, तकरीबन 4 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद घर गई। जब थोड़ा ठीक हुई तब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया
अरुणिमा ने सुसाइड कर लिया, कि उसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था। तरह तरह की अफवाहें फैली। उसके घर वालों ने इन बातों का खंडन किया। उस वक्त जब उसकी स्पाइन में फ्रैक्चर, एक पैर कटा हुआ, पता नहीं चल भी पाएगी या नहीं, बैसाखी मिलेगी उसे या व्हीलचेयर, अंदाजा लगाया जा सकता था उस परिवार और उसकी क्या परिस्थिति रही होगी उस वक्त। कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। वो तरह तरह की बातों को बर्दाश्त करते हुए उसने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लिया, आज तुम्हारा है कल मेरा होगा, मैं प्रूव कर दूंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प उसने लिया। मैं क्या थी, आई विल प्रूव। वॉलीबॉल तो उसके लिए मुश्किल था खेलना, फिर उसने माउंट ट्रेनिंग चुना। करने और सोचने में फर्क होता है। लोगों ने कहा तू पागल हो गई है, तुम कभी नहीं चल सकती, एक साइड आर्टिफिशियल पैर, दूसरी साइड रॉड और ऊपर से स्पाइन फ्रैक्चर, ऐसा नहीं हो सकता। पर उसने अपना पैशन, अपनी हिम्मत को बरकरार रखा। लोगों ने उसको, उसके पैर को देखा पर नहीं देखा उसकी अंतरात्मा को, उसके अंदर क्या चल रहा था वो तो किसी को पता नहीं था। आप सभी मोटिवेटर को सुनते हैं, पर आपको पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिसकी किसी लक्ष्य के प्रति अंतरात्मा जाग गई, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको लक्ष्य पाने में उसने किसी तरह मैनेज करके बछंदरी मैम के पास गई। उसने कहा अरुणिमा तुम कर सकती हो, क्योंकि तुमने अंदर से माउंट ट्रेनिंग सबमिट कर लिया है, बाहर से लोगों को बताना है। उसका लक्ष्य था लोगों को जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है। आफ्टर ऑल माउंट ट्रेनिंग की स्टार्टिंग हुई। काफी मुश्किलों और दिक्कतों के होते हुए हिम्मत न हारी, वो भी उस वक्त जब ऐसी वीरान जगह पर, जहां पर अपने साथियों को कोई मरता देखता है, ऐसी डेड बॉडीज को देखकर अच्छे अच्छे हिम्मत हार कर वापिस आ जाते हैं। पर उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत न हारी। रास्ते में किसी का हाथ हिल रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। उसके पास 10-15 मिनट खड़े होने के बाद उसने सोचा इसका तो ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अगर इन्होंने एवरेस्ट सबमिट कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे सबमिट करना है क्योंकि लक्ष्य सामने था। आखिरकार सबमिट कर ही लिया। दूसरे साथियों के मना करने पर भी उसने अपना हौसला ना छोड़ा और फतेह पा ली। एक लड़की, वो भी विकलांग और ऊपर से मिडिल क्लास, कुछ नहीं कर सकती, उसने करके दिखाया। एक विकलांग अंगों से नहीं, जब दिमाग से विकलांग हो जाता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। वापसी में अपने कंपेनियन से कहती है मेरा वीडियो शूट करो। जवाब मिलता ऑक्सीजन तेरा किसी टाइम भी खत्म हो सकता है, फिर भी जज्बा, अगर मर भी गई तो मेरा संदेश लोगों तक पहुंच जाएगा। 11 अप्रैल एक्सीडेंट हुआ, 11 अप्रैल 11 को एक्सीडेंट हुआ, 21 में और 13 को 10:55 पर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। ऑलमोस्ट 1-2 साल के अंदर
टॉप पर थी। कैसे दिल और दिमाग से और लक्ष्य को पाने के लिए जब इंसान का जुनून जज्बा बुलंद है तब तक उसे हासिल करने से कोई शय रोक नहीं सकता। अंत में वापस सेफ एंड साउंड पहुंच गई। अफ्रीका, यूरोप, एशिया एवरेस्ट समिट कर चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया का नवंबर में समिट करने जा रही है। मौका और हिम्मत कभी कभी आता है, उसको पकड़कर रखना और गंवाना या ना गंवाना आप तक है। ऑन पैसिव का मौका अभी सभी को है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो ताकि कहीं आपको पछताना ना पड़े। ये मंच टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल, टीम बीकॉन फायर सभी पर वुमेन डे बड़े ही जोश से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में बहुत सी वुमेन हैं जो अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपना जज्बा, एक ही कमी हेजिटेशन और बोलने की शर्म, इसकी वजह से प्रदर्शित नहीं कर सकती। हेजिटेशन नामक कमी को खत्म करो, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो। जरूरी नहीं कि आपको ऑन पैसिव के बारे में वेबिनार देने हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हैं, अपने दिल की बात रख सकती हैं। आप आगे आए मेरी बहनें, आप अपने गुणों को प्रदर्शित करें, अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करें। आप आज थोड़ा बोलेंगी, कल मेरी तरह वक्ता बन जाएंगी। नो डाउट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिनमें थोड़ी सी भी हेजिटेशन है कि हम बोल नहीं सकते, आने वाले समय में वो बेस्ट स्पीकर होंगी, प्रॉमिस। और आप इस मंच से इसी तरह जुड़ा करें। हरीश जी बहुत ही टैलेंटेड, प्रोफिशिएंट, मोटिवेटर, स्पीकर हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, ऑलराउंडर हैं। और जितने भी को है, सुभाष नैन जी और सभी के मैं नाम नहीं जानती, सॉरी। ऑल आर प्रोफिशिएंट एंड टैलेंटेड। ये आपको आगे लाने के लिए इस मंच का ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही अच्छी तरह से करते हैं, इस मंच को अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मंच से इसी तरह जुड़ा करें और आपके सहयोग से ही चलता है, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं, ऑन पैसिव परिवार के, और सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। एक दूसरे के सहयोग से इस मंच को चलाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले टीचर्स डे गया है। जो टीचर होता है उसका उद्देश्य होता है सिखाना। वो ये नहीं देखता कि सीखने वाला कौन है, उद्देश्य को सामने रखता हुआ वो अपने सारे हुनर, अपनी सारी बुद्धिमत्ता को सामने रख देता है। इसी तरह ये मंच, जिसे कि ऑन पैसिव के मंच पर एजुकेशनल हब भी कहा जाता है, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड, सोशली, मोरली हर तरह की नॉलेज मिलती है। आप इस मंच से जुड़े, आप सभी बहनें इस मंच से जुड़े। आप घर जाकर आफ्टर वेबिनार रियलाइज करेंगे, ध्यान से सुने और रियलाइज करेंगे कि हमने कितना कुछ पाया है। इंसान जो डेली काम करता है वो तो डेली ही होते हैं, हमें कुछ हटकर करना चाहिए। ये हमें ऐसा मौका मिला है, यहाँ पर हर कोई
गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कंपनी कोई डिग्री नहीं मांगती, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती, सभी का खुले दिल से स्वागत है। सभी इस मंच से जुड़ के अपना भविष्य उज्जवल करें। उज्जवल करने के लिए ये सही मौका है। आप सभी सही जगह, सही वक्त, सही कंपनी से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हरीश जी, अप टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सुरजीत कौर मैम। मतलब क्या गजब आपका वक्तव्य रहा, और जो आपकी वाणी है, और मैं अगर ऐसा कहूं कि आपके वाणी में जो 440 वाट का जो करंट है वो वास्तव में सबके हृदय तक जरूर पहुंचा होगा, और खासकर हमारी महिला फाउंडर्स के हृदय तक। और मतलब बहुत ही गजब, और मैं इस मंच से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं मैम कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की। और आपसे विनम्र निवेदन भी ये रहेगा कि फ्राइडे वाले दिन आप थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम मैनेज कर इस मंच पर जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मोटिवेशन मिले आपकी वाणी के द्वारा, उनको भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। थैंक यू वेरी मच अगेन सुरजीत कौर मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। तो बहुत अच्छा लगा साथियों, आज सुरजीत कौर मैम जी का जो समय और जो उनका मोटिवेशनल स्पीच रहा बहुत प्रेरणादायक रहा। तो चलिए, हम जल्दी से, समय हो रहा है, हम शकुंतला जी को एक बार अनम्यूट करते हैं। अगर वो उपस्थित हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए शकुंतला जी। जी, यस यस, वेलकम वेलकम शकुंतला जी। नमस्ते सर। नमस्कार सही, आप ठीक हो? जी जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सभी गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ जी। मैं बादरगढ़ के गांव से हूँ। मेरा नाम शकुंतला है जी। यही मौका मिला है मुझे ऑन पैसिव में आकर। गर्व है कि मैं ऑन पैसिव से जुड़ी हूँ। इससे बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छी नॉलेज मिलती है। इसमें मेरा भविष्य बदल सकता है और बदलेगा। मेरे बच्चों का भी भविष्य बदलेगा, और मतलब कि जो मेरी माता बहन है, सर हैं, जो भी है, उनका भी भविष्य बहुत अच्छा बदलेगा। यहाँ पे ऑन पैसिव में आके मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं औरा को भी बताती हूँ तो वो कहते हैं भैया कुछ नहीं है, ये सारा फ्रॉड है। मगर देखो, तुम्हारे नसीब में होगा तो मिलेगा, अब मेरे कर्म में होगा तो मुझे मिलेगा। मेरा काम था, मैंने तो बता दिया, और बाकी आपकी सोच है। ऐसा है, आज किसी का भला करने जाते हैं तो वो भला नहीं सोचता, वो पता है क्या नहीं सोचता, पता नहीं इसको कुछ मिलता होगा, ये बता रही है हमको कुछ, भाई ज्यादा वो होगी इसको, भाई जरूरत होगी। भाई जरूरत मुझे नहीं है भाई, मुझे तो जरूरत थी, मैंने तो ज्वाइन करा है। भाई आपको भी जरूरत है तो आप भी ज्वाइन करो। पता नहीं आपकी किस्मत कहाँ पे आके भविष्य वो बदल जा। तो सर कोई किसी का दिया नहीं खाता है सर, अपने नसीब का खाता है। जिसके कर्म में होगा ना वही ऑन पैसिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी ठीक है सर, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया शकुंतला जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि ये कर्मों का नतीजा है। जिसके कर्मों में होगा अच्छा भला और कुछ बेहतरी के उनके जीवन में लिखी होगी तो डेफिनेटली उनकी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, आप ये प्रयास कीजिए, जिनको भी आप बताने का प्रयास करते हैं उनको मीटिंग में इनवाइट करने का प्रयास कीजिए। जो हमारी प्रेजेंटेशन डे होते हैं, संडे और वेडनेसडे, तो उन दोनों दिन आप उनको मीटिंग अटेंड करवाइए, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर किसी भी फाउंडर को किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी आर इन इट टू विन इट। हम अंदर हैं तो हमारी जीत निश्चित है, हम अंदर हैं तो हम सिकंदर हैं। बस हम दूसरे लोगों की भलाई के नजरिए से उनको उन पैसे बताते चले जाएं। जिनके भाग्य में होगा वो आते चले जाएंगे, जिनके भाग्य में नहीं होगा वो आकर भी बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने फाउंडर मेंबरशिप लेने के बाद भी रिफंड की रिक्वेस्ट डाली। इट मीन्स सब कर्मों का खेल है। तो थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। और आप लगातार जैसे मीटिंग में
आते हैं तो डेफिनेटली आपने अपने अंदर भी खुद भी इम्प्रूवमेंट और महसूस की होगी, और बहुत अच्छा लगता है, और आप इसी तरह लगातार सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर। ओके। अरे बात और बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए मैम। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं अटेंड कर लेती हूँ। जैसे मेरी मम्मी बीमार है बहुत ज्यादा, जी वो देखने वाला कोई नहीं है तो मुझे करना पड़ता है उसकी सेवा पानी। जी तो इसलिए मैं सर थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं जी, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और हम सभी इस मंच से आपके माता जी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको जल्दी से जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी। ओके, तो चलिए साथियों, आज हमारा बहुत अच्छा शेयरिंग रहा लेडीज फाउंडर्स का, और आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लगातार इसी मन से इस तरह से जुड़ते रहें, और आगे इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त और एजुकेटेड लीडर फाउंडर को, मिस्टर ओपी वर्मा जी, प्लीज आप मंच पर आइए सर, और आज के कार्यक्रम को समापन की जो सेरेमनी है वो कीजिए। थैंक यू हरीश जी। आज मंच पर जिन जिन हमारी माता बहनों ने, प्रेरणा जी, सुनीला जी, बहन ज्योति जी, अपनी क्या नाम है शकुंतला जी, और स्पेशल थैंक्स बहन सुरजीत कौर जी का, जिन्होंने इतना कीमती टाइम आज स्पेशल मंच के लिए निकाला। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले टाइम में भी स्पेशल फ्राइडे को तो कम से कम हमारे लिए टाइम जरूर निकाला करो, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। और इतनी बढ़िया मतलब बातें बताई हैं कि सुन के बहुत बहुत मतलब एक्साइटेड होता है बंदा कि हाँ करने पे आती है तो लेडीज क्या नहीं कर सकती। वो उनके सबके मुंह बंद करने का एक बहुत ही सुनहरी मौका है। जो लोग ये समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकती है, तो एक चार दीवारी के एक कुएं के मेंढक हैं, उनके लिए ऑन पैसिव ने जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए। सभी का बहुत बहुत थैंक्स, दिल की गहराइयों से सबको धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि कल को हमारा ऑफ डे है, तो संडे को हम फिर मिलेंगे अपना प्रेजेंटेशन डे के रूप में। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करोगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारा मोटिवेशन होगा। तो सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर, हम अपना समापन करते हैं आज की मीटिंग का। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, और अपने प्यारे से स्लोगन के साथ हम समापन करेंगे। We are in it to win it. Yes, हम गर्व करते हैं ये We are in it to win it. सभी करोड़पति फाउंडरों को नमस्कार। नमस्कार। We are in it to win it. लोग We are in it to win it बोलने में भी कंजूसी करते हैं। हम सब कामयाब हैं उन पैसों में आके। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। Yes, definitely. Wish you all the best for your bright future, my dear friends. All the best. Thank you very much. Thank you.